तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जो 2017 में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रिपल ई वालों का पेपर आया है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन एन टैप मटेरियल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी। तो एन टैप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? तो एन टैप मटेरियल में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, और पी टैप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स। ठीक है, तो अगर पी टैप मटेरियल होता तो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। सिलिकॉन पीएन जंक्शन will produce a barrier voltage of approximately। तो सिलिकॉन पीएन जंक्शन बैरियर वोल्टेज कितने का प्रोड्यूस करता है? मतलब वी नॉट की वैल्यू पूछिए 0.7 वोल्ट का। ठीक है, अगर यहाँ सिलिकॉन के बजाय जर्मेनियम का पूछा होता तो 0.3 वोल्ट। तो ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन जो है प्रोड्यूस करता है बैरियर वोल्टेज ऑफ 0.7 वोल्ट। माइनॉरिटी कैरियर्स आर मैनी टाइम्स एक्टिवेटेड बाय। तो माइनॉरिटी कैरियर्स जो है एक्टिवेटेड कैसे होते हैं? तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स रहते हैं ना, वो एक्टिवेटेड होते हैं आपकी हीट से। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स आर एक्टिवेटेड बाय मैनी टाइम्स बाय हीट। ठीक है, और जो आपका अगर मेजॉरिटी कैरियर्स होता तो फॉरवर्ड बाइस आंसर होता क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर्स जो है मूव करना स्टार्ट करते हैं जब आपका फॉरवर्ड बाइस लगाते हैं। ठीक है, बट इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स पूछा है, तो माइनॉरिटी कैरियर्स आर मैनी टाइम्स एक्टिवेटेड बाय हीट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इज। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, और ये पूछा है रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन का कितना होता है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, मतलब जो एनर्जी गैप होता है, ठीक है, सिलिकॉन का, ये एनर्जी मतलब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है, ये पूछा है इसमें, वो सिलिकॉन का कितना होता है रूम टेम्परेचर पे? सो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और जर्मेनियम का अगर पूछता तो वो होता 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन ब्रेकडाउन रीजन ये जीनर डायोड बिहेव्स लाइक ए। तो ब्रेकडाउन रीजन में ये जीनर डायोड कैसे बिहेव करता है? तो जीनर डायोड हम यूज़ करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब होता है कि आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कांस्टेंट वोल्टेज जब प्रोवाइड करता है तो ये कैसे वर्क करता है? एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और हमेशा जीनर डायोड जो है, हम जब हम ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं तो हमेशा रिवर्स बाइस में ऑपरेट करवाते हैं इसको। ठीक है, और जब रिवर्स बाइस वोल्टेज जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो जीनर डायोड जो है एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और क्वेश्चन 6, फोटोडायोड इज नॉर्मली, मतलब फोटोडायोड नॉर्मली कैसे हम उसको ऑपरेट करते हैं? फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जो फोटोडायोड होता है उसको नॉर्मली हम रिवर्स बाइस में ऑपरेट करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। LEDs आर नॉट यूज्ड एज ए रेक्टिफायर डायोड्स बिकॉज। तो LED रेक्टिफायर डायोड्स की तरह यूज नहीं होती, क्यों? बिकॉज दे emit light, their forward voltage drop is high, their PIV is high, their reverse saturation current is high। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो LED का PIV जो होता है हाई नहीं होता, लो होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन तो गलत ही है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा वो आपका ऑप्शन बी, क्योंकि उनका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हाई होता है। ठीक है, इन डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.7 वोल्ट, एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 1.3 वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, सो उनका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हाई होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसलिए ये जो है एज ए रेक्टिफायर डायोड की तरह हम यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 8, जीनर डायोड आर प्राइमरली यूज्ड एज। तो जीनर डायोड को हम प्राइमरली किस तरह यूज कर सकते हैं? तो जीनर डायोड प्राइमरली यूज होते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है ना, जीनर डायोड आर प्राइमरली यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए जेफेट इज ए यूनिपोलर डिवाइस, ए हाई इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइस, ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो जेफेट यूनिपोलर भी डिवाइस होता है। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इसमें, और सिर्फ जो है मतलब यूनिपोलर का मतलब हो गया कि जैसे बीजेटी में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों
कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट इनमें जो है सिर्फ एक ही चार्ज, चाहे इलेक्ट्रॉन या होल ही कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसका यही हो गया आपका यूनिपोलर डिवाइस का मतलब। हाई इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, ये भी सही बात है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, ये भी सही है। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। A bipolar junction transistor is so known because in it there are, कि bipolar मतलब BJT का नाम क्यों पड़ा, B तो B stands for bipolar, J junction, T transistor। तो bipolar का मतलब क्या हुआ आपका, कि इसमें जो है कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स आर मूविंग। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑपरेशनली ए थ्राइसिस्टर इज समवॉट सिमिलर टू। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी एम्बिग्विटी है, वो इसीलिए क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन इंग्लिश में देखेंगे तो ऑपरेशनली थ्राइसिस्टर लिखा है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन जब आप हिंदी में देखेंगे तो ट्रांजिस्टर लिखा है। ठीक है, तो अगर देखिए ऑपरेशनली थ्राइसिस्टर इज समवॉट सिमिलर टू SCR। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट अगर यहाँ थ्राइसिस्टर दिया है। ठीक है, और अगर ट्रांजिस्टर का पूछा है तो देन द करेक्ट आंसर शुड बी BJT। तो क्योंकि क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है कि ऑपरेशनली थ्राइसिस्टर इज समवॉट सिमिलर टू, अगर थ्राइसिस्टर पूछा है तो SCR, या ट्रांजिस्टर पूछा होता तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी BJT। ठीक है, 12th क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज रेक्टिफायर इज। जो ज़्यादातर वाइडली यूज रेक्टिफायर होता है कौन सा होता है? हाफ वेव वाइडली यूज नहीं करते, सेंटर ट्रैप नहीं यूज करते क्योंकि इसका PI भी ज़्यादा होता है। तो फुल वेव बेस्ड रेक्टिफायर जो है मोस्ट वाइडली यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका PI भी हाफ वेव के बराबर होता है, और VM और जो सेंटर ट्रैप होता है इसका जो PI भी होता है 2VM। और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज कौन सा होता है आपका? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। At 0 Kelvin temperature an intrinsic silicon crystal acts approximately as। तो 0 Kelvin पे पूछा है कि इंट्रेंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल किसके तरह बिहेव करता है। तो जब 0 Kelvin होता है या हम टेम्परेचर हाई नहीं रखते हैं तो आपका जो इंट्रेंसिक सिलिकॉन है वो एज एन इंसुलेटर की तरह यूज होता है। ठीक है, एज एन इंसुलेटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इज कॉल्ड। तो जो रैंडम मोशन होता है होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल ऑफ ए कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर्स आर ऑलवेज इन। सो मतलब आउटपुट और इनपुट के बीच पूछा है, तो हमें पता है कि कॉमन इमीटर का इनपुट और आउटपुट के बीच जो फेज शिफ्ट होता है वो 180 डिग्री के का होता है। ठीक है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट को हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ फेज भी कहते हैं। ठीक है, सो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉमन इमीटर में जो इनपुट एंड आउटपुट होते हैं वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। ठीक है, जबकि अगर कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर का पूछता तो हम कहते हैं ऑलवेज इन फेज। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इनपुट एंड आउटपुट कॉमन इमीटर का पूछा है तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए FET कंसिस्ट ऑफ। तो FET में क्या क्या होता है? सोर्स, ड्रेन, गेट, ऑल ऑफ द अबव। सो ये तीनों होते हैं FET में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। सोर्स भी होता है, ड्रेन भी होता है, गेट भी होता है। इन केस ऑफ ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर अल्फा इज। तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर में अल्फा की वैल्यू पूछा है, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, नेगेटिव एंड ग्रेटर देन 1, नेगेटिव एंड लेस देन 1, या डी पॉजिटिव एंड लेस देन 1। सो जो अल्फा होता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर में पॉजिटिव वैल्यू होती है एंड लेस देन 1, या हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं नियरली इक्वल टू 1, क्योंकि अल्फा की जो टिपिकल रेंज होती है ना 0.95 से लेके 0.98 के बीच होती है। ठीक, 0.95 से लेके 0.98 के बीच हम लोग टिपिकल रेंज यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड लेस देन 1, या अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए पॉजिटिव लेस देन 1 बट नियरली इक्वल टू 1, तो वो वाला आंसर हम सही रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा करेक्ट होगा। ठीक, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट अगर पूछे कि लेस देन 1 एंड नियरली इक्वल टू 1, तो वो वाला आंसर हम लोग करेक्ट करते हैं अगर ऑप्शन में ऐसा होता तो। 18th क्वेश्चन, ए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हैज द हाईएस्ट। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का क्या हाईएस्ट होता है? तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हैज द हाईएस्ट करंट गेन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए जेफेट कैन बिहेव लाइक ए। तो जेफेट किसकी तरह बिहेव करता है? रजिस्टर, कांस्टेंट करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, या ऑल ऑफ द अबव।
इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा रेजिस्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है, कांस्टेंट करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स की तरह भी। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। कहने का मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर द मेजॉरिटी कैरियर्स आर, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं आपके? ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टर आयंस, डोनर आयंस या होल। तो पीएनपी में जो इमीटर होता है वो आपका पी टाइप है, बेस एन टाइप और कलेक्टर भी पी टाइप। तो हम जानते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इमीटर टू बेस एंड देन बेस टू कलेक्टर आपके मूव करते हैं। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे इसमें? होल्स होंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यही एनपीएन होता तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते। ठीक, तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। अगर किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।